बिहारी लाल की जय। ये जानो कि हम यहाँ क्या पाने आए हैं, ये जानो कि हम यहाँ मन को स्थिर करने, मन को व्यवस्थित करने आए। ये जानो कि यहाँ से सुलझने आए हैं, यहाँ आकर उलझने नहीं आए हैं। ये जानो कि यहाँ प्रेम बांटने आए हैं, कटुता नहीं। समस्त जितने विकार हैं जीवन में, जो कुछ भी है वो सब दूर होंगे। पर आओ पहले स्वयं के मन को समझ करके दूसरे के मन तक पहुंचे। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। इन सब चेहरों में ही राम नजर आए तो कोई बात बने। यहां आकर के हरि का दर्शन हो जाए तो कोई बात बने। हथौड़ा चाबी से कहता है कि मैं बहुत बार खट 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 करता हूं, पर अरी चाबी ताला मेरी बात मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है। खूब खटखट करता हूं, ताला टूट जाता है पर खुलता नहीं। तुम छोटी सी चाबी हो, क्या करती हो ऐसा जो ताला तुम्हारी बात फट से मान लेता है? कौन सा मंत्र पढ़ती हो बताओ कि ताला तुम्हारी बात मानकर खुल जाता है, और मैं खूब खटखट करता हूं फिर भी मेरी बात नहीं मानता, टूट जाता है पर खुलता नहीं है। चाबी ने कहा हथौड़े से, देखो तुम्हारे और मेरे आकार में अंतर है। तुम्हारा आकार बड़ा है और मैं छोटी सी हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम में और मुझ में अंतर है। तुम प्रहार करते हो और मैं प्रवेश करती हूं। तुम में और मुझ में बस यही अंतर है, तुम प्रहार करते हो, खूब खटखट खटखट करते हो, प्रहार करके अपनी बात मनवाना चाहते हो। मैं तो छोटी सी चाबी हूं, उसके भीतर मन तक जाती हूं, उससे आग्रह करती हूं और वो ताला मेरी बात मान लेता है और खुल जाता है। किसी को बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए पहले मन तक पहुंचिए उसके। परिवर्तन तभी संभव है, पहले प्रवेश करना पड़ेगा। कथा भी कल्याण तभी करेगी जब कथा में प्रवेश करना आ जाएगा। सबसे पहले होता है आसन। हमको तो आसन लगाकर ही बैठना नहीं आया अभी तक, इसमें भी उथल पुथल है। सबसे पहले तो जहां भगवान के सामने बैठे हैं, ये भगवान की कथा भगवान का ही स्वरूप है। ये पोथी जो दिख रही है, ये केवल कुछ एक पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री हरि का दर्शन है, उन्हीं का रूप है। जब उनके सामने बैठ गए तो फिर बिल्कुल एकाग्र, निर्मल, पावन, सहज और सरल हो जाना चाहिए। सब में उसका रूप देख लेना चाहिए, सब में हरि का दर्शन कर लेना चाहिए। जान लेना चाहिए कि अब विश्राम अवस्था है। आज कथा की विश्राम अवस्था नहीं, मेरे जीवन की भी विश्राम अवस्था कभी भी आ सकती है।
इसलिए जीवन का विश्राम हो उससे पहले पहले मैं मन का विश्राम कर लूं, मन को एकाग्र कर लूं, मन की चंचलता को रोक लूं, मन को मोड़ लूं, मन को हरि के चरणों में लगा दूं। जीवन विराम हो, जीवन का विश्राम हो, तब उससे पहले पहले मैं कुछ ऐसा करके चला जाऊं कि जीवन जब जाए भी इस दुनिया से तब भी कोई मुश्किल ना लगे, तब भी कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। ये सब कुछ भगवान ने हमारे लिए बनाया। ये जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ हमारे ही लिए है। संपूर्ण धरती का वैभव मनुष्य के लिए ही है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये सारे भोग हमारे ही भोगने के लिए हैं, लेकिन बात यह है कि हम नहीं भोग पा रहे हैं, भोग उल्टा हमें भोग रहे हैं। काल को काटने आए थे, काल ने हमको ही काट डाला। तापों को तपाने आए थे, तापों ने हमें ही तपा डाला। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, ये शरीर बूढ़ा होता चला गया। तृष्णा अभी भी वैसी ही है जवान। सब कुछ हमारे ही लिए है यहाँ पर इस धरती पर, लेकिन हम भोग नहीं पा रहे, भोग उल्टा हमको भोग रहे। उदाहरण के लिए जो कुछ भी हमारे पास है, यदि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भोग हम भोग रहे हैं। यदि उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा समझ लो कि वो हमें भोग रहे हैं। जैसे कि मोबाइल सबके पास है। अब मोबाइल का उपयोग अगर आप करते हो समझकर सोचकर कार्य के लिए, तब तो मोबाइल ठीक है, लेकिन ऐसा पता चले कि मोबाइल ही हमारा उपयोग कर रहा है, तब मुश्किल है ना। आज जिसे देखो, जो भी साधन हो, जो भी साधन हो, हम उन साधनों के गुलाम होते जा रहे हैं, हम उन आदतों के गुलाम होते जा रहे हैं, अपने मन के, अपनी वासनाओं के, अपनी वृत्तियों के गुलाम होते जा रहे हैं। आज कुछ भी चीज हो हम उसके आदी होते जा रहे हैं। इसी को बंधन कहा है। और मुक्ति क्या है? सब साधन है। आप रुपए पैसे का भी उपयोग कर रहे हो, घर मकान का भी, संसार का भी, हर चीज का उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन किसी में फंस नहीं रहे हो। यही वैराग्य है, यही मुक्ति है। घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। कई बार हम कहते हैं घर तो छोड़ा मगर मोह तोड़ा नहीं, कामिनी छोड़ दी काम छोड़ा नहीं। उसकी स्थिति क्या है? फिर स्वान धोबी का घर का न रहा घाट का, क्योंकि बात तुमने ऋषियों की मानी नहीं। और कपड़ों को रंग के भी ईश्वर की भक्ति न हो तो समझो कोई वो ब्रह्मज्ञानी नहीं। कई बार उदाहरण के लिए हम समझाया करते हैं, 4 वैरागी माने 4 ब्रह्मचारी जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम में अपने गुरु से मिलने के लिए। मार्ग में नदी पड़ी है, नदी के किनारे पर एक स्त्री खड़ी हुई है, उसको उस पार जाना है। फल बेचने वाली महिला है। इसने आग्रह किया उनसे, भैया मुझे नदी पार करा दो, पानी बहुत लगता है और उस पार मेरा छोटा सा बालक मेरे लिए बिलखता होगा। मैं फल बेचती हूँ दिन भर, इस पार से उस पार जाती हूँ, दूसरे गांव में जा जाकर फल बेचती हूँ, लेकिन शाम हो गई है, आते आते मेरा बालक बिलखता होगा, छोटा बालक है। भय लग रहा है कहीं इस नदी में डूब न जाऊं, अधिक पानी हो तो, इसलिए कहती हूँ नदी पार करा दो। इन ब्रह्मचारियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि किसी स्त्री को छूने की तो बात अलग, देखना तक नहीं। एक ब्रह्मचारी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पार करवा देता हूं। 3 तो अलग खड़े हो गए। कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में हम तुम्हें छूना तो छोड़ो, देखेंगे भी नहीं। एक ब्रह्मचारी ने सहज में कह दिया, चलो माता जी मैं पार कराता हूं। हाथ पकड़ लिया, नदी पार कराने लगे। बीच नदी में जब पानी बहुत अधिक हुआ तो इस स्त्री के पैर उखड़ने लगे। ये बह जाने की स्थिति में आने लगी
तब ब्रह्मचारी ने देखा तो उठाकर कंधे पर बिठा लिया और नदी पार करा दी, उस पार जाकर उतार दिया। वो अपने घर चली गई और ये सब आश्रम के लिए चल पड़े। लेकिन जब इन 3 ब्रह्मचारियों ने देखा ये तो जल भुन के राख हो गए, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ा तो पकड़ा, कंधे पर भी बिठा लिया। सबसे पहले आश्रम जाकर आश्रम से निकलवाना। 4 दिन लगे इनको आश्रम जाने में, पहुंचने में। पहले के रास्ते थे। 4 दिन लगे गुरुजी के पास पहुंचे, दंदनाते हुए, क्रोध करते हुए। प्रणाम करने के बाद जब गुरुजी ने पूछा कि बताओ सब ठीक है, इन तीनों ने सबसे पहले कहा कि बाकी तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस ब्रह्मचारी को आश्रम से निकालिए, ये रहने के योग्य नहीं है। क्यों, क्या कर दिया इसने? अरे इसने वो सब किया है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक स्त्री का हाथ पकड़ा नदी पार कराते समय और वो बहने की स्थिति में थी, तो कंधे पर भी बिठा लिया। हाथ पकड़ा तो पकड़ा, कंधे तक पर बिठा लिया। 4 दिन से हमारे मन में बस यही एक बात चल रही है कि सबसे पहले इसको जाकर निकलवाना है। गुरुजी ने कहा शांत हो जाओ, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। गुरुजी ने कहा कि देखो, उस व्यक्ति ने 4 दिन पहले कंधे पर बिठाया था और 4 दिन पहले कंधे से उतार भी दिया, पर तुम तीनों के तीनों तो 4 दिन बाद भी कंधे पर ही ढोए फिर रहे हो। 4 दिन से ढो रहे हो और अभी तक भी ढोए ही जा रहे हो कंधे पर। इसलिए कहा कि घर तो छोड़ा मगर मोह तोड़ा नहीं, और कामनी छोड़ दी, काम छोड़ा नहीं। दिखावे के लिए हम सब छोड़ चुके हैं जी। वो एक बहुत अपने आप को पहुंचा हुआ कहते थे, ये तो मेरे सम्मुख आंखों देखी बात। तो वो कहते थे कि जी हम पैसे को नहीं छूते, रुपया नहीं छूते, पैसा नहीं छूते। सोचते थे कि बड़े सिद्ध होंगे, नहीं छूते तो नहीं 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 नहीं, पैसा हम छूते नहीं, कोई देता तो नहीं, नहीं हम छूते नहीं। तो हम बड़े भाव से सोचते थे कि देखो कैसे है ये, विरक्त है ये तो। लेकिन दूसरे ही पल देखते थे कि वो छूते नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा सा थैला आगे कर देते थे, इसमें डाल दो। छूते नहीं है, इसमें डाल, अरे इसमें आएगा भी कितना। छूते नहीं है, दूसरे को दिखाने के लिए छूते नहीं है, बाकी इतना बड़ा थैला लिए इसमें डाल दो। घर तो छोड़ा मगर मोह तोड़ा नहीं। 1-2 बाल गोपाल छोड़ दिए, गृहस्थ छोड़ दिया, या गृहस्थ में गए ही नहीं, लेकिन बड़ा सा साम्राज्य बनाया। बनाने में आपत्ति नहीं है, बस उसमें लिप्त होने में आपत्ति है। बाकी तो सब कुछ, पूरी वसुधा ही हमारे लिए दी है परमात्मा ने। विषय ये है, कुछ भी करो, कितना भी बड़ा घर बनाओ, लेकिन कभी कुटिया में रहना पड़ जाए तो वो भी रहने की सामर्थ्य अपनाओ। ये है भोगों में न फंसना। बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी का उपयोग करो, लेकिन कभी पैदल चलना पड़ जाए तो उसमें भी न कुमलाओ। ये है भोगों में न फंसना। ऊंची से ऊंची पदवी को प्राप्त करो, लेकिन कभी वो पदवी ना भी रहे तो भी तुम्हारा स्वाभिमान उतना ही ऊंचा रहे। ये है भोगों में ना फंसना। खूब गले में फूल मालाएं, हार और सब कुछ पड़ा है, लेकिन कभी किसी ने अपशब्द कह दिया, अपमान कर दिया, तो भी आपकी चाल में कोई अंतर न हो। ये है भोगों में न फंसना। आपकी चाल बिल्कुल अलग हो, और ईश्वर भक्तों की चाल बिल्कुल अलग होती है। आपने देखा भी होगा कि फकीरी में भी लोग मुस्कुराते दिखते हैं, और कई बार महलों में भी लोग रोते फिरते हैं। इसलिए अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। देखे होंगे पेड़ पौधों के नीचे बैठे हुए साधु संत चिमटा बजा रहे हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं, संकीर्तन किए जा रहे हैं। उनको न रोटी की चिंता, न खाने पीने की चिंता। उनको ये भी पता नहीं, देखो 7 जन्मों के लिए बटोर लेते हैं,
सात सात पीढ़ियों के लिए बटोर लेते हैं, सोचते हैं कि अगले जन्म तक भी चला जाए तो लेकर चले जाए, इतना बटोर लेते हैं। अच्छा, अगले जन्म में नहीं भी जा पाए तो हमारी आगे आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ के खा ले, इतना व्यवस्था करते हैं ना। दुनिया एक सपना है, अपना घर नहीं, और सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। सामान उतना बटोर लेते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अगले पल की पता नहीं। पर एक साधु को देखिए, उसका जीवन देखिए, उसको ये भी पता नहीं है कि अगले पल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं सर पर छत होगी कि नहीं होगी, बारिश पड़ी तो कहीं इससे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, भूख लगी तो कोई भोजन देगा कि नहीं देगा। उनको एक ही चिंता है, बस भजन करना है, भजन करना है, बस भजन करना है। भगवान के भजन में वृंदावन में जाकर देखो कितने महात्मा, कितने साधु बस कहीं पर भी यमुना के किनारे, कहीं वीथियों में, गलियों में, कहीं पर भी भजन कर रहे, रमण कर रहे हैं भगवान का। रोज कभी परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की, कभी गिरिराज जी की, कभी ब्रज यात्रा करते हैं, उसी रज में लोट पोटे रहते हैं। और याद रखना, वो उन महात्माओं में से एक भी ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो, क्योंकि भगवान वो जहां पर भी है, वो भक्त, वो साधु, भगवान वहीं पर उसके लिए थाली पहुंचाते हैं, प्रसादी पहुंचा देते हैं। कितने लोग हैं वृंदावन में जो भगवान के सहारे आ जाते हैं, जो बेसहारे हैं वो भगवान के सहारे चले आते हैं। और भगवान ऐसे हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुअन्न भी देगो, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तेरी हु लेगो, जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तोकू भी देगो। और रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आएगा। वो नहीं चिंता करते कि अगले पल भोजन मिलेगा कि नहीं, उनकी चिंता भगवान करते हैं, वो पहुंचाते हैं उनका निवाला। अरे तुम अपने निवाले की चिंता करते हो, पर सोच के देखो, चींटी के निवाले की भी चिंता कौन कर रहा है, चिड़ियों के दाने की चिंता कौन कर रहा है, ये पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, ये आपने जो पौधा यहाँ लगाया इस प्रांगण में, उसको तो आप पानी दे दोगे, लेकिन पहाड़ों पर और जंगलों में और तमाम जगह पर जो पेड़ पौधे इत्यादि वनस्पतियां हैं, उनको कौन फल फुला रहा है, उनको कौन विकसित कर रहा है, उनका कौन ध्यान रख रहा है, उनको कौन पानी खाद दे रहा है, बोलो? सब भगवान ही कर रहा है। अब तो हमें चिंता होती है, इसलिए अपनी भागदौड़ खुद कर लेते हैं, पर जब गर्भ में थे तब हमारे भोजन की व्यवस्था किसने की थी, बताओ? गर्भ में थे छोटे से लोथड़े के रूप में, तब भी माँ से जोड़ करके हमको भोजन दिया कि नहीं दिया उसने, हमको पोषण दिया कि नहीं दिया उसने। और हम इस धरती पर आए तक नहीं थे, उससे पहले माँ के स्तनों में दूध दे करके हमारे भोजन की व्यवस्था किसने की, बोलो? ये सारी सुंदर दुनिया कौन बना रहा है, ये फूल को कौन खिला रहा है, इसमें अलग अलग रंग कौन भर रहा है, इसमें अलग अलग सुगंधी कौन भर रहा है, ये पत्तों की अलग अलग पत्तियों को कतरन कौन कर रहा है, कितने तरह की पत्तियों की कतरन है, देखो तो, कभी ध्यान से प्रकृति को देखोगे तो तुम्हें दर्शन हो जाएगा। कितने अलग अलग तरह के पौधे हैं, पेड़ है, उन पेड़ों पर कितने अलग अलग फल हैं, और उन पेड़ों की कितनी अलग अलग पत्तियां कटी हुई है, कोई कैंची लेकर काटता दिखता भी नहीं है, और अलग अलग कतरन, अलग अलग सब कुछ दिखाई दे रहा है। कितने जीव जंतु है, कितने तरह के लोग हैं, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता, किसी के अंगूठे के निशान किसी से नहीं मिलते। आप चिंतन करके देखिए, रंग बिरंगी दुनिया है, इसको कौन संभाले हुए है? आप इतनी सी चिंता किए हुए हो कि मेरा घर मकान नहीं बन रहा, लेकिन वो है कि पूरे ब्रह्मांड की चिंता करता है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत भी क्या है? कब से, जब से सृष्टि रची जा रही है, तब से ये नाक सभी की यहीं लगा रहा है, वो ऐसा नहीं कि किसी की पीछे लगाई। हम जितने चतुर और चालाक बनते हैं कि नहीं जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कारीगर भी फेल हो जाते हैं। नक्शे पे नक्शा दे देते हो घर मकान बनाने के लिए, फिर भी डिजाइन बदल जाती है, लेकिन देखो इस शरीर की डिजाइन कभी नहीं बदली। जो कारीगर ऐसा बनाने वाला है
कि आंखें हमेशा उसने यहीं लगाई, नाक यही है, हाथ सबके यही है, जहां जहां जिस जिसका उपयोग है वह वस्तु वैसे ही वहां लगा दी है। आप भोजन करते हो, भोजन करने की चिंता तो आपको है, पर क्या भोजन पचाने की चिंता आपको है? भोजन को पचा कौन रहा है आपके भीतर? आपने भोजन किया, दांतों ने चबाया और भीतर निवाला लेकर के चले गए, फिर कहां कहां उसको जाना है, कहां कहां क्या क्या उसका बनना है, रक्त, रस, मांस, मज्जा, हड्डियां, सब कुछ उसी से बनना है, और जो बेकार का पदार्थ है वो बाहर निकल जाना है। ये मशीन किसने फिट कर रखी है शरीर में? कोई है दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो ऐसी मशीन बना सके? बोलो जरा। फिर तुम कहते हो कि हमें भगवान नहीं दिखता। देखने का प्रयास करो, कभी खुद को भी ध्यान से देख लोगे ना, तब भी भगवान स्पष्ट दिखाई दे देगा। देखो जरा, ध्यान से देखो भगवान को। हमको अनुभव नहीं है कि क्या क्या उसने हमको दे दिया है। रोज सूरज निकलता है, लाइट का बिल आपके घर आ जाता है, लेकिन सूरज का बिल आज तक नहीं आया होगा। चंद्रमा, तारे, जल, अग्नि, धरती, अन्न, औषधियां, क्या कुछ नहीं उसने दे रखा है हमको। हमसे ज्यादा हमारी चिंता है। हम रात को सो जाते हैं, लेकिन भगवान है कि हमारी श्वास चलाए रखने के लिए हमारे पास आकर पहरेदार बन जाता है और पहरा देता है। भगवान है जो हमारे प्राणों की रक्षा करे बैठा है। हम तो बेकार की चिंता करते हैं। एक बार चिंता छोड़कर देखो गोविंद पर, वो सबकी चिंता करना जानता है। एक बार दर्शन करो तो सही, एक बार देख, अपने आप को देख लो, भीतर देख लो, बाहर देख लो, प्रकृति को देख लो, जिसको देखना एक बार देख लो, आपको भगवान की कारीगरी दिखाई दे जाएगी। ये माइक आपको दिखाई दे रहा है, अगर बहुत अच्छा यह बोल रहा है तो आप, या बहुत अच्छा दिख रहा है तो आप यही कहोगे कि इसको बनाने वाला कितना अच्छा होगा। लेकिन इतने सारी दुनिया, सृष्टि, ब्रह्मांड जिसने बनाया और जिसको चला रहा है, इतने सारे रोज जीवन दे रहा है, कितनों को जन्म दे रहा है, कितनों को मृत्यु दे रहा है, कितनों का बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन अवस्थाओं से बिता रहा है, कितनों को क्या कुछ दे रहा है, समय चक्र को जो बढ़ा रहा है, भला सोचो कि वो कैसा होगा। देखा है क्या भगवान को कभी? कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़ा करो। देखना कितने लोग चाहते हैं? देखना तो सब चाहते हैं। कभी ध्यान से इस प्रकृति को देख लिया तो देख जाएगा भगवान स्पष्ट, और कभी ध्यान से खुद को भी देख लिया तो भी भगवान का दर्शन हो जाएगा।